Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a wire of length 12 is made by joining two wires A and B of same length but different radii R and 2R and made of the same material. It is vibrating at a frequency such that the joint of the two wires forms a node. If the number of antinodes in wire A is P and that in B is Q, then ratio of P is to Q is option A हमें given है 3:5, option B given है 4:9, option C is 1:2, option D is 1:4. So अगर हम इस सिनेरियो को carefully analyze करें, so we can write as a concept, we can remember it over here, that is key concept हम कह सकते हैं इसे. So key concept will be that we have to first use the relation of velocity of wave in string, that is V equals under root T by mu. T यहाँ पे टेंशन in mu is linear density. Alright. और इसके अलावा we have to be clear with the term antinode. So antinode basically तब आता है जब wave, let's say एक loop हमने create किया यहाँ पे और बीच में the point of maximum displacement is antinode over here. Alright, so basically अब हमें अगर कह रहा है कि the number of antinodes in wire A is P, that means हमें एक loop के बारे में बता रहा है वो. This is representing number of loops over here. Alright, so ये basically एक complete loop है. अब एक loop में एक ही antinode होगा, that means P loop में P antinode होंगे. So that is what it has been given. So basically हमें number of loops दिया है A में P and number of loops हमें given है B में Q. Alright, so ये दो चीज़ें हमें clear होनी चाहिए यहाँ पे. Now let's move on further. अब हम इसे solve करते हैं. So first we will calculate the value of velocity of wave in A wire A basically. So ये हो जाएगा हमारे पास V will be equals to, अब यहाँ पे टेंशन तो सेम है दोनों के लिए क्योंकि दोनों अटैच है सेम फिक्स सपोर्ट के बीच में. सो यहाँ पे जस्ट ये आ जाएगा म्यू ए, और अगर हम म्यू ए को केयरफुली एनालाइज करें, सो म्यू ए इज लीनियर डेंसिटी जो कि होता है मास पर यूनिट लेंथ. तो अगर हम मास की बात करें, डेंसिटी दोनों ही मटेरियल की सेम है, सो वी कैन से रो एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ एल. ऑलराइट, सो ये हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज गिविंग अस द मास अपॉन लेंथ एल. तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा रो पाई आर स्क्वायर. सिमिलरली हम कह सकते हैं फॉर बी ऑल्सो वी कैन राइट दिस रो पाई. अब यहाँ पे r जो है फॉर बी इट इज 2r, सो इट विल बिकम 4r स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई एल. सो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा रो पाई, और वी कैन से इट हैज टू बी 4 रो पाई r स्क्वायर. ऑलराइट, अब यहाँ पे म्यू ए म्यू बी मिल चुका है, सो वी कैन गेट द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड बी बी. सो वी ए जो मिलेगा हमें वो मिलेगा टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, एंड वी बी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा टी अपॉन 4 रो पाई आर स्क्वायर. सो बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करें रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी, तो हम लिख सकते हैं कि दिस फर्दर हम इसी एक्सप्रेशन को फर्दर लिख सकते हैं कि 1/2 1/4 रूट के बाहर 1/2 बन जाएगा, एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी नथिंग बट इट इज वी ए. सो ये एक रिलेशन हमें मिल गया वी ए और वी बी के बीच में. नाउ अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, नाउ तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज उसका फॉर्मूला अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो दैट इज गिवन बाय एफ ए, और वी कैन सिंपली राइट एफ will be equals to p by 2l into v. Alright, so this is what the expression is. यहाँ पे p number of loops है. Alright, so number of loops और यहाँ पे v velocity, ये 2l length. So this is the fundamental frequency of vibrating string. So यहाँ पे अगर हम इसे fa के लिए लिखें, so fa will become p. अब a में हमें जो number of loop given है वो है p, so it will become p by 2l into v. और ये VA हो जाएगा टू बी प्रिसाइज. सो VA की जो वैल्यू हमें मिली थी वी विल, और इंस्टेड वी कैन राइट इट एज VA ओनली. और एंड फॉर FB सेम चीज हम करेंगे. सो FB के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ लूप्स Q दिए हुए हैं यहाँ पे फॉर B, सो Q अपॉन 2L इंटू VB. ऑलराइट, अब हमें पता है कि ये जो वेव्स इनमें ट्रैवल होंगी दैट विल बी ऑफ सेम नंबर बिकॉज बोथ आर इन सीरीज. सो वी कैन से नाउ since FA is equals to FB, alright, frequency same है, so we can say PA by 2L VA will be equals to Q by
12 VB। अब यहाँ से we can say 12 will get cancel out और VB की जगह पे इंस्टेड we can write VA/2। तो हम VB की जगह पे लिख सकते हैं VA/2 जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे इसे एक रिलेशन डेवलप किया था। सो VA विल ऑल्सो गेट कैंसल आउट। देयरफॉर हम कह सकते हैं P/Q का जो रेशियो आएगा वो होगा 1:2। ऑलराइट, सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।